हमें डर लगना चाहिए परमात्मा से। हो क्या रहा है कि हम दूसरों को मरता हुआ देखते हैं, दूसरों को तड़पता हुआ देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये तो सिर्फ इसकी मौत आई है, ठीक है, इसका टाइम आ गया भैया, ये ख़त्म हो गया। चाहे वो जवान था या फिर बूढ़ा था या फिर छोटा बच्चा था। हम कुछ देर के लिए तो परेशान होते हैं, पर फिर अपनी उन्हीं बातों में, फिर अपनी उन्हीं समस्याओं में उलझ के रह जाते हैं। और उस व्यक्ति को जिस हालत में वो था, जिसकी वजह से उसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई, उस चीज़ को हम भूल जाते कि ऐसा टाइम हमारा भी आएगा एक दिन। ऐसा नहीं है कि उसका टाइम आ गया, वो ख़त्म हो गया, ठीक है, वो इस संसार में नहीं रहा, तो हमारा ऐसा टाइम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को हमें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि भाई एक सामने वाला जो इंसान है, हमारा पड़ोसी है, हमारा रिश्तेदार है, या फिर हमारे घर का ही कोई सदस्य है जो कि मर गया है, हमें भी डर लगना चाहिए कि उस परमात्मा से कि ऐसी दुर्गति हमारी ना हो। अगर ऐसी हो तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल संदेह नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी हमारे माइंड में एक भी शब्द, एक भी संकोच नहीं होना चाहिए कि मैं मर चुका हूँ। ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमें उस लेवल पे अपने इस मनुष्य जो शरीर हमें मिला हुआ है, इस मनुष्य शरीर में ही रहते हुए हमें वो भक्ति करनी चाहिए, वो हमें साधना करनी चाहिए, उस गुरु की शरण में जाकर के उस परमपिता की साधना करनी चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए। गुरु की शरण में जाकर के उनके बताए गए अनुसार उन्होंने जो मार्ग दिया है उस पे चल करके हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। और जब हमारी मृत्यु का टाइम आए तो हमें ये संकोच नहीं होना चाहिए कि मैं आज क्यों मर रहा हूँ। हम बिल्कुल खुशी खुशी जा सकें और हमें किसी भी प्रकार की टेंशन ना हो। हमें अपने जीवन को इस लेवल पे जीना है, हमें इस तरीके से हमें अपनी गुरु की भक्ति करनी है, अपने गुरु के बताए गए अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है। तो आप बिल्कुल अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे आपने देखा होगा, हमें पता है क्या है, हमें डर नहीं लगता है। किस चीज़ से? परमात्मा से नहीं डर लगता है। हम ये सोचते हैं कि इस ये सामने वाला जो है, ये व्यक्ति मर गया है, हमारा टाइम नहीं आएगा। नहीं भाई, आप अपनी मौत को भूल चुके हैं। जिस दिन आपको अपनी मौत याद रहेगी हमेशा के लिए, उस दिन आप गलत काम कर ही नहीं सकते। उस दिन आप परमात्मा की भक्ति छोड़ ही नहीं सकते। आपको डर लगेगा कि पता नहीं काल की कर डारे और किस विधि ढल जा पासा वे। देखो, थोड़ी सी अब मैं थोड़ी सी तो अपने अंदर एक करुणा पैदा करो, थोड़ा सा तो डर पैदा करो कि अगर जिस दिन टाइम आ गया उस दिन कोई बचाने नहीं आएगा। उस दिन ये आप जिसके ऊपर फूल रहे हो, ठीक है, जिस चीज़ को आप अपना मान रहे हो, वो आपके काम नहीं आने वाली। आपके काम कौन आने वाला? आपके काम परमात्मा ही आने वाला है। आपके काम आपका गुरु आने वाला है। उसके अलावा और आपने गुरु बनाया नहीं है। भाई काहे नहीं बनाया गुरु? गुरु की कितनी ज़रूरत है, सोचो। इस अनमोल शरीर को आप ऐसे ही भुगत रहे हो जैसे कि एक जानवर भुगत रहा है। तो इस तरीके से इस मनुष्य जीवन का फायदा उठाओ, लाभ उठाओ। पता नहीं फिर कब आपको ये जब जीवन मिलेगा, न जाने कब आप इस जीवन में आप इस मनुष्य शरीर में दोबारा आ पाओगे। आप सिर्फ मकान बनाने में, आप बाकी पारिवारिक जीवन में अपने समय को, इस मनुष्य शरीर को नष्ट कर रहे हो। और हर दिन, हर सेकेंड, हर मिनट आपका ढल रहा है। आपका हर समय, हर एक सेकेंड, हर एक साल, हर एक दिन, हर एक घंटा आपका कम हो रहा है। सोचो आप क्या कर रहे हो। आपको मनुष्य जीवन क्यों मिला है? इसका क्या उद्देश्य है? सिर्फ यही कि हमें बस मौज मस्ती करनी है। भाई आप मौज मस्ती भी तो नहीं कर पा रहे हो सुकून से। आप तो वैसे ही परेशान रहते हो, भागम भाग की जिंदगी में लगे रहते हो। ऐसी दुर्गति मत करो। इस मनुष्य जीवन को, इतना अनमोल मनुष्य जीवन मिला हुआ है आपको, इसे यूं ही व्यर्थ मत जाने दो। इसका लाभ उठाओ।
बाकी सारे काम करो, पर उसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति करो, उससे डरो। और उससे जब ही आप डरोगे जब आपको अपनी मौत याद रहेगी। जिस दिन आपको अपनी की मौत याद रही, हर पल आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं मृत्यु के निकट जा रहा हूँ, मैं मृत्यु के निकट जा रहा हूँ। पता नहीं कब वो टाइम आ जाए कि हमारा भी इस दुनिया से कोई नाता ना रहे। एक सेकंड में फिर आपको दोबारा पलट कर मौका नहीं मिलने वाला, दोबारा आप एक सांस भी नहीं ले पाओगे। तो सोचो इस सांस की कितनी कीमत है। आपको भक्ति करनी है, आपको सच्चा गुरु बनाना है, फिर अपने जीवन को फिर अपना अच्छे से निर्वाह करना है, मतलब कि अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीना है। और फिर देखो आपकी भक्ति भी काम करेगी और आपका ये पूरा मनुष्य जीवन भी सफल होएगा। जब तक आप गुरु नहीं बनाते हो, सच्चे गुरु की शरण में नहीं आते हो, उस पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर की शरण में नहीं आते हो, तब तक आपका ये मनुष्य जीवन बेकार है, किसी काम का नहीं। ऐसे मनुष्य जीवन का कोई रोल नहीं। अगर ये परमात्मा की भक्ति और सच्चे गुरु की शरण में ना आ सका तो इस मनुष्य जीवन का बेकार है, ये एक जानवर की तरह है, इसका कोई रोल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको अपनी मौत याद रहेगी और आप ज़रूर गुरु की तलाश करेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप एक सच्चे गुरु की तलाश कर रहे हो और एक सच्चे परमेश्वर की तलाश कर रहे हो तो आपको ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। वो पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, सबका मालिक, सच्चा गुरु, सच्चा साहिब वो कोई और नहीं, सतगुरु रामपाल जी महाराज ही हैं। आओ इनके ज्ञान को समझो, इनके सत्संगों को सुनो, इनकी किताब को पढ़ो और इनके ज्ञान को समझकर इनकी शरण में आकर के अपने जीवन को बदल लो और गुरु की शरण में आकर के इस पूरे मनुष्य जीवन का उद्धार करो, इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाओ, इस मनुष्य जीवन का फायदा उठाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। सत साहिब, जय बंदी छोड़ की।